तो देखो आप सब लोग एक दूसरे के लिए टेरिटोरियल वाले हो गए हो। वेस्ट बंगाल से भी हैं स्टूडेंट, ओके 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 गुड। तो आप सब लोग, हमारा पूरा ग्रुप एज अ होल अगर हम देखें तो कौन सा है, गैर प्रादेशिक। जो झारखंड वाले हैं अगर उनका ही कोई अलग सा ग्रुप हो तो वो कैसे हो जाएंगे, प्रादेशिक हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले ग्रुप पे जो कि है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक एवं अनौपचारिक। अच्छा हमारा ग्रुप कैसा है, औपचारिक है या अनौपचारिक है, औपचारिक एवं अनौपचारिक हमारा ग्रुप कैसा है, जो हमारी क्लास चल रही है ये जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, औपचारिक है या अनौपचारिक है। फॉर्मल यानी कि औपचारिक, तब तक आप लोग बताइए, मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। ये कंसेप्ट किसने दिया था ये भी बता देती हूँ पहले, क्योंकि वो तो फैक्ट है। कंसेप्ट में आप लोग नाम लिख लेंगे, बोगार्डस। हैरी पॉटर टाइप का कुछ नाम लग रहा है ना, ठीक है, बट या बोगार्डस, ये कंसेप्ट किसने दिया है, बोगार्डस ने दिया है। तो हमारा किस टाइप का समूह है, फॉर्मल, औपचारिक, 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 फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, फॉर्मल, औपचारिक, गुड। तो काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। हमारा ग्रुप है फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल होता है औपचारिक। फॉर्मल मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी से जो संबंध रख रहे हो वो नियम या नॉर्म्स, रूल्स के दायरे के अंदर रह के रख रहे हो। ऑफिशियल रिलेशनशिप है। ऑफिशियल रिलेशनशिप मतलब कामकाजी संबंध है। अब आपको मुझसे पढ़ना है, मुझे आपको पढ़ाना है। हम कौन सा पूछ रहे हैं कि आपके हालचाल कैसे चल रहा है, आपके घर पे सब बढ़िया है, आपको कोई समस्या तो नहीं है, क्या ये सब बातें हो रही हैं हमारी? क्या मैं अपने हाल चाल और आप अपने हाल चाल मुझे बता रहे हो? नहीं बता रहे हैं। मैं यहाँ आके पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, अपने डाउट पूछ रहे हो, तो कामकाजी काइंड ऑफ यहाँ पे हमारी बातचीत हो रही है कुछ नियम कानून के दायरे के अंदर। क्योंकि आई एम ए टीचर, आप लोग स्टूडेंट हो, तो एक वो जो दायरा है स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप का। अब आप लोग नहीं ना ऐसे टीचर से अरे यार, अरे मैम, अरे यार करके बात कर लोगे, राइट? दोस्तों से आप यही बोलोगे अरे तू चुप रहे, बकवास क्यों कर रहा है। लेकिन टीचर से आप इस तरीके से, वैसे बोलने वाले बोल भी देते हैं, बट ठीक है, बट एक दायरा मेंटेन करके रखा जाता है। इसी तरीके से जो ऑफिस में एक सीनियर और सुपीरियर के बीच का जो, और सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप होता है। ऑफिस में जा रहे हैं तो कंपनी के मालिक और वर्कर के बीच का एक रिलेशनशिप आप समझ सकते हो ना किस तरीके का होगा। तो वहां पूरी ही कंपनी में एक औपचारिक काइंड ऑफ बिहेवियर चलता है। और जब औपचारिक बिहेवियर, औपचारिक आपका व्यवहार चलेगा तो वो समूह भी क्या हो जाएगा, वो समूह भी औपचारिक हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि आपका एक पर्सन होगा ऊपर सुपीरियर, एक पर्सन ऊपर पोजीशन पे बैठा होगा और एक नीचे सबऑर्डिनेट होगा। बराबरी नहीं होती है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो आप देख लो पोजीशन, पोस्ट के बेसिस पे एक डिफरेंशिएशन होता है, तो वो कहलाता है आपका औपचारिक समूह। अनौपचारिक की बात करते हैं तो कोई यहाँ पे नियम कानून कायदे नहीं होते हैं, कोई नियम कानून आपको फॉलो नहीं, कानून मतलब कानून वर्ड देश वाला कानून मत देखना, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। ये थोड़ी दोस्त है तो गोली रख के उड़ा दोगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। नियम या कोई प्रॉपर दायरे नहीं है यहाँ पे आपके बीच में, आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हो। आपकी जो बातें होंगी वो पर्सनल होंगी। यहाँ पे आप पर्सनल व्यक्तिगत बातें भी कर सकते हो। आज मेरे घर पे ये हुआ, आज किसी का परेशानी है, एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेस में चल रहे हैं, कैसे उससे डील करें, घर में ये दिक्कत, ये परेशानी चल रही है, इस सब टाइप की बातें होती है, जैसे कि आपका परिवार में होता है, जैसे कि आपका दोस्तों के साथ होता है। तो ये सब कैसे हैं, अनौपचारिक समूह हैं। किसने दिया था ये कंसेप्ट? बोगार्डस ने दिया था। यहाँ तक समझ में आया? औपचारिक अनौपचारिक भी समझ में आ गया तो बताइए, एक दो और बचे हैं वो बता देती हूँ फिर। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं अगला टाइप जिसमें हम लोग देखेंगे, देखो एक एक डिवीजन में हम कम से कम 2-2 ग्रुप कवर कर रहे हैं, तो मान के चल रही हूँ कि समझ में आ रहा होगा ये, और काफ़ी सारे टाइप ऑफ ग्रुप समझ में आ गए हैं। किस किस ने दिया है ये थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ के याद करना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ फीचर को बना के क्वेश्चन देगा तो भी हमें समझना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आएगा। मेंबरशिप यानी सदस्यता समूह, मेंबरशिप ग्रुप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप। गैर सदस्यता समूह, गैर सदस्यता समूह, मेंबरशिप ग्रुप, नॉन मेंबरशिप ग्रुप। तो यहाँ पे आपका हो गया सदस्यता समूह या फिर गैर सदस्यता समूह। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें जा सकती है। नाम से समझ में आ रहा है सदस्यता, जब आप प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक को किसने दिया था, आपका टेरिटोरियल, इसमें मैंने लिखवाया था पार्क एंड बर्जेस, लेफ्ट में लिखा हुआ था पार्क एंड बर्जेस ने दिया था आपका प्रादेशिक एंड नॉन प्रादेशिक को। क्लियर? चलिए, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी आप किसी समूह के मेंबर हो, मेंबरशिप लेनी पड़ रही है, क्या अपने परिवार का मेंबर बनने के लिए आपने कोई मेंबरशिप कार्ड डिटेल फिल करी थी? क्या कुछ फिल नहीं करा था, मेंबर बन गए थे। क्या अपनी जाति, अपने धर्म का मेंबर बनने के लिए आपको कुछ फिल करना पड़ा था, सदस्यता, मेंबरशिप, ये सब कुछ लेना पड़ा था? नहीं, आप मेंबर बन गए थे। तो इस सब टाइप की जो चीजें हैं जहाँ पे सदस्यता नहीं लेनी है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कुछ आपको फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना है, जैसे कि परिवार, जैसे कि आपकी जाति, जैसे कि आपका धर्म, ये सब चीजों में कहाँ आपको कोई फॉर्म भरना है। लेकिन यस, अगर आपको कुछ और ज्वाइन करना है, जैसे आप क्लब ज्वाइन कर रहे हो, कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन कर रहे हो, आप योगा ज्वाइन कर रहे हो, आप जिम ज्वाइन करते हो, आप स्कूल ज्वाइन करते हो, फीस दोगे तभी यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है ना, अदरवाइज नहीं मिल रहा। वैसे सरकारी स्कूल भी है जहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर्म वॉर्म फिल करके डिटेल तो सब देनी पड़ती है ना, तभी तो मेंबर बन पाते हो, वरना तो नहीं बनते हो। तो ऐसी सब चीजें जहाँ पे आपको मेंबर बनना पड़ रहा है, एक रजिस्ट्रेशन करा के अपने आप को आपको रजिस्टर कराना पड़ रहा है, कोई फॉर्म लिखत पढ़त काम करके, तो वो कहलाएगा आपका सदस्यता ग्रुप। बाकी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? गैर सदस्यता ग्रुप। अब समूह को सदस्यता और गैर सदस्यता, मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप में डिवाइड करने वाले पर्सन थे R.K. मेर्टन। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नाम है इनका, इनके बारे में और भी कुछ चीजें हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इनका इतना नाम याद रखना, R.K. मेर्टन। क्लियर है? आवाज भी अच्छा सबको क्लियर है? किसी को वॉइस में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है? वो बताएंगे, आवाज की किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? गिव मी अ सेकेंड, लेट मी अरेंज द माइक अरेंज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, नहीं है प्रॉब्लम, गुड गुड गुड, ओके ग्रेट। चलिए, तो ये पार्ट क्लियर हो गया, R.K. मेर्टन का नाम क्लियर हो गया। अब आप लोग देखेंगे एक और पार्ट जो कि है, एक और मेंबरशिप देखते हैं हम लोग, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन वाले टाइप जो हम ये टेबल बना के कर रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, फिर एक टाइप और देखेंगे और फिर ये समूह और समूह के प्रकार का टॉपिक हमारा खत्म, एक इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। देन हमारे पास आता है इनवॉलेंटियरी और वॉलेंटियरी। इनवॉलेंटियरी हो गया क्या? ये हो गया ऐच्छिक ग्रुप, ऐच्छिक समूह, और ये हो गया अनऐच्छिक। तो ऐच्छिक और यहाँ पे इसका क्या मतलब है? जब भी आप अपनी इच्छा से किसी ग्रुप का पार्ट बन रहे हो, अब देखिए आपकी इच्छा है, जैसे कि मैं एक कोई योगा ग्रुप ज्वाइन कर लूँ, या फिर मैं क्रिकेट सीखना चाहती हूँ तो मैं वो ज्वाइन कर लूँ, या मुझे बैडमिंटन टेबल टेनिस सीखना है मुझे वो ज्वाइन करना है, या मुझे कोई म्यूजिक सीखना है तो मुझे वो ज्वाइन करना है। जो आप इच्छा रखते हो, आप इच्छा
चाहते हो उस ग्रुप में जुड़ने की और आप उस ग्रुप से जुड़ते हो, तो वो हो जाता है ऐच्छिक। और जब आपकी कोई इच्छा नहीं है उससे जुड़ने की, लेकिन वही बात हो गई कि भैया जाति आपकी इच्छा ना हो तो भी आप उस जाति में पैदा हो गए तो आप उस जाति के कहलाओगे, आप उस धर्म में पैदा हो गए आप उस धर्म के कहलाओगे। वो टैग लग जाता है ना, वो टैग तो हमारे साथ लग ही गया। अब आपकी इच्छा उसमें डिपेंड नहीं करती थी, आप पहले से ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर बोलो कि भैया हमें यहाँ भेजो, हमें इस धर्म में इस जाति में भेजो, वो सब नहीं चलता है। तो यही चीज़ है, ऐच्छिक हो गई वो चीज़ें जहाँ पे आप सब अपनी इच्छा से जुड़ रहे हो, आप चाहते थे और आप उसका पार्ट बन गए, और अनैच्छिक जहाँ पे आप नहीं चाहते थे, क्लियर, जहाँ का पार्ट आपका कोई इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब पूछा जाए ये वाला पार्ट किसने दिया है, ये दो भागों में किसने बांटा है, तो नाम याद रखना है सैंडरसन, क्लियर। ऐच्छिक अनैच्छिक समूह यानी कि वॉलंटियरी इनवॉलंटियरी समूह में किसने बांटा है, तो आपको याद रखना है क्या नाम, सैंडरसन का नाम, क्लियर। ये क्लियर हो गया। एक और बड़ा मजेदार इसके बाद डिफरेंशिएशन हम लोग देखने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं उस पर पहुंचती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा है चीजें जो आ सकती है एग्जाम में भी। ये सारे ही टाइप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से अगर देखे जाए। और आगे क्यों मैं इसको भी समझा रही हूँ पहले आपको, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में जब भी मैं कोई चीज पढ़ाऊंगी तो मैं कुछ ना कुछ समूह का नाम यूज करूंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस समूह की बात करी है, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा दिया है अब आपको। अब एक हमारे पास है जेमिनशाफ्ट, अच्छा हिंदी में भी यही रहेगा क्योंकि ये जर्मन वर्ड है, जेमिनशाफ्ट और जेसलशाफ्ट, क्लियर, जेमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट। ये जर्मन वर्ड है, जर्मन कंसेप्ट से लिए गए थे। किसने दिए थे ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पहला बेसिक क्वेश्चन, सोसाइटी को दो ग्रुप में बांटना, जेमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट, ये किसने किया था, तो ये किया था फर्डिनेंड टॉनिस ने, एफ टॉनिस, ये नाम याद रखना टॉनिस का। किसने करा था, टॉनिस ने। आपका जेमिनशाफ्ट जेसलशाफ्ट में बांटने का काम किसने करा था, टॉनिस ने करा था। अब जब भी वो कहता है कि सोसाइटी जेमिनशाफ्ट है, जेमिनशाफ्ट में आप एक वर्ड याद रखो कम्युनिटी, और यहां पे एक वर्ड याद रखो सोसाइटी यानी कि समाज, सोसाइटी यानी कि समाज। अब आप मुझे बताइए, अब आप अपनी कम्युनिटी वाले लोगों से ज्यादा जुड़े होते हैं ना, उनसे थोड़ा पर्सनल कनेक्शन हमारा ज्यादा होता है, चाहे मेरी धर्म हो या जाति हो, तो इनमें क्या होती है, वी फीलिंग यानी कि हम वाली भावना होती है। यहाँ पे आपकी हम की भावना होती है, यहाँ पे उतने पर्सनल कनेक्शन नहीं होते हैं, यहाँ पे आप जुड़े होते हो पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत आपका जो रहता है व्यक्तिगत रहता है, या फिर एक वर्ड यूज करूं तो अनौपचारिक रिलेशन रहता है, अनौपचारिक रहता है। लेकिन यहाँ पे आप में व्यक्तिगत नहीं होता है, सामाजिक रूप की बात है, और यहाँ पे जो होता है औपचारिक रिलेशन होता है। क्योंकि पूरे समाज में कौन लोग हैं, मैं सबसे थोड़ी ताल्लुक रखती हूँ, सबके साथ थोड़ी मेरे उतने स्ट्रॉन्ग और पर्सनल रिलेशन है कि मैं सबसे सब तरीके की बातें कर पा रही हूँ। और यहाँ पे आपकी आई फीलिंग यानी कि मैं भावना होती है। मुझे समाज में सबकी कहानी नहीं पता है, मैं जो अपने से रिलेटेड बात है बस वही कर पाऊंगी और उतना ही आपको बता पाऊंगी, सबसे रिलेटेड बातें मैं नहीं बता पाऊंगी। तो यहाँ पे जुड़ाव ज्यादा होता है, यहाँ पे जुड़ाव कम होता है। यहाँ पे जो फैसले अगर आप देखो वो लिए जाते हैं ना, यहाँ के फैसलों में चीजों में क्या रखा जाता है, भावनाओं को ऊपर रखा जाता है, भावनाओं इमोशन के आधार पर चीजें फैसला किया जाता है। क्योंकि पर्सनल है ना, तो भाई अब मुझे कुछ काम है, मेरे घर पे कोई बीमार है तो मेरी इमोशनल कनेक्शन जुड़ी है ना वहां पे तो मैं उस बीमार व्यक्ति को देखूंगी ना पहले। अब अड़ोस पड़ोस और दूर दूर तक कौन बीमार है उनसे तो मेरा डायरेक्ट मतलब नहीं है, तो मैं अपने काम पहले देखूंगी। तो यही चीजें यहाँ भावनाओं के आधार पर काम होता है, और यहाँ पे तर्क के आधार पर, वहां इमोशन के आधार पर होता है, और यहाँ रेशनैलिटी के आधार पर कि क्या सही क्या गलत क्या मेरे हित में, इस आधार पर काम होता है। तो ये दो टाइप और थे, जेमिनशाफ्ट जेसलशाफ्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
पूछ सकता है वी फीलिंग किस में होती है, जेमिनशाफ्ट जेसलशाफ्ट में। हम भावना किस में होती है, तो जेमिनशाफ्ट में होती है। पूछ सकता है सामाजिक रूप से आप चीजों को कहाँ लेते हो, जेसलशाफ्ट में लेते हो। व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक संबंध कहाँ होते हैं, जेमिनशाफ्ट में होते हैं। तर्कसंगत रूप में फैसला कहाँ लेते हो, जेसलशाफ्ट में लेते हो। तो ये दोनों समझ में आ गए हैं, तो बताइए। उसके बाद एक छोटा सा और ग्रुप का टाइप रह जाता है और फिर हमारे सारे टाइप्स ऑफ ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर, बताइए। एक बार बताइए, ये क्लियर है आपको? यस बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। जेमिनशाफ्ट जेसलशाफ्ट क्लियर है? इसको हिंदी में भी जेमिनशाफ्ट जेसलशाफ्ट ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, इसको इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है क्योंकि एक जर्मन वर्ड है।